तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो E20 है उसका मतलब क्या होता है। तो E20 का मतलब होता है कि जो पेट्रोल है उसमें 20% की जो इथेनॉल है उसको ब्लेंड किया गया है, यानी कि उसमें मिक्स किया गया है। यानी कि यदि हम लोग के एग्जाम्पल लेंगे तो हर जो 100 लीटर का जो पेट्रोल रहता है उसमें जो 20 लीटर की जो इथेनॉल होता है उसको मिक्स किया जाता है और उसमें जो 80 लीटर होता है वो पेट्रोल होता है और ये जो मिक्सअप किया जाता है जो पेट्रोल पंप रहता है वहां पर किया जाता है। तो अब यहाँ पर बात यह आ जाता है कि जो इथेनॉल है वो क्या चीज़ है। तो ये जो इथेनॉल होता है वो एक बायोफ्यूल होता है जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाया जाता है और इसको बनाने की जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो ये होता है कि जो गन्ने हैं या फिर मक्के या फिर राइस या फिर जो अलग अलग जो फूड क्रॉप्स रहता है उससे ये जो इथेनॉल होता है उसको बनाया जाता है। तो यदि आपको मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा तो ये एक अल्कोहल की तरह होता है जो कि सिर्फ इंजन के लिए बनाया जाता है, ना कि इंसान के लिए बनाया जाता है। और जब ये इथेनॉल इंजन में जाता है तब ये बर्न होके ये जो इंजन होता है उसको एनर्जी देता है और इसके साथ साथ जो पेट्रोल की तरह जो एमिशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम करता है। तो हमारे देश में ये जो इथेनॉल की प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ी स्केल पर किया जा रहा है और ये जो इथेनॉल होता है जो शुगर केन मिल होता है वहाँ पर जो शुगर केन यानी कि जो गन्ने को क्रश करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट मिलता है उसको यूज करके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि अभी तक जो गवर्नमेंट है वो कितना बड़ा इस चीज को लेकर गोल अचीव कर लिया है। तो जो गवर्नमेंट था वो पहले ये टारगेट लिया था कि 2030 तक ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है जो 20% का करने वाला है वो अचीव करेगा। लेकिन ये जो अचीवमेंट होता है वो 5 साल पहले अचीव हो जाता है, यानी कि 2025 में ये चीज करके दिखा देता है गवर्नमेंट। लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ी सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इतना जल्दी इतना बड़ा जो चेंज है वो हमारे देश में क्यों लाया गया। तो ये जो इतना बड़ा चेंजेस लाया गया क्या ये सिर्फ जो हमारी देश की जो एनवायरनमेंट है या फिर जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए किया गया है या फिर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है उसके फायदे के लिए किया गया है। और एक भी यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो शुगर मिल्स या फिर जो इनके साथ जो कनेक्टेड जो पॉलिटिशियंस है उनको ये चीज बहुत बड़ी फायदा दे रहा है। और सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यही आता है कि ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है यानी कि जो E20 है जो पेट्रोल में यूज किया जा रहा है उससे जो कॉमन लोग हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनको क्या नुकसान होने वाला है। तो हमारे देश में जो लाखों लोग हैं वो लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं और ये जो इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल होता है उसको गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद क्या होता है जो बहुत सारी गाड़ियां हैं उनके अंदर इंजन का इशू आ रहा है, माइलेज कम दे रहा है और इसके साथ साथ जो गाड़ी की जो साउंड्स होती है वो आम नॉर्मल होते ही जा रहा है। लेकिन जो आम लोग होते हैं उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि ये जो सारी चीजें हो रहा है वो E20 की वजह से हो रहा है। तो हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम भी देखने को मिला है जो कि E20 रिलेटेड है, लेकिन जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को पूरी तरीके से डिफेंड कर रही है और ये कह रहा है कि ये जो E20 है वो गाड़ी के लिए बिल्कुल सेफ और बेनिफिशियल है। तो लोगों का जो ये कहना है कि E20 पेट्रोल यूज करने के बाद उनकी जो माइलेज में गिरावट आ रहा है उस चीज को लेकर जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम को यूज करने के बाद जो माइलेज में गिरावट आता है वो बहुत बड़ी नहीं आता है, छोटी सी फर्क पड़ता है, वो भी 1% से लेकर मैक्सिमम 6% तक रहता है। और ये जो फर्क यानी कि जो 1% से लेकर 6% तक जो फर्क रहता है वो भी गाड़ी माइलेज मॉडल और जो मेंटेनेंस होता है उस चीज के ऊपर वेरिएशन होता है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो गाड़ियां पहले E10 को इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए थे उसमें सिर्फ 1% से लेकर 2% तक का जो फर्क होता है वो पड़ रहा है और इसके साथ साथ नया गाड़ियां जो आ रहा है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गडकरी है वो ये चीज को खुद पार्लियामेंट में ये कहा है कि जो हमारे देश में जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOCL, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI जैसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस ने एक्सटेंसिव टेस्ट किया है। और ये जो सारे टेस्ट किया गया है उसमें जो कोई भी जो बड़े जो इंजन डैमेज है वो दिखा नहीं गया है और उनके अकॉर्डिंग जो E20 है वो मॉडर्न जो इंजन है उसके लिए सेफ है। और जो सोशल मीडिया में जो बहुत सारे रूमर्स जो वायरल हो रहा है उस चीज के ऊपर भी गवर्नमेंट ने जवाब दिया है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहा है कि जो पेट्रोल पंप में डायरेक्ट जो शुगर केन यानी कि जो गन्ने की जो जूस है उसको पेट्रोल में मिलाया जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर ये जो E20 पेट्रोल है उसके तरफ जो आंट्स यानी कि जो चींटियां है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज को लेकर जो नितिन गडकरी है उनका ये कहना है कि ये सब बेहुदा और फॉल्स वीडियोस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
और इसके साथ साथ और एक सबसे बड़ी जो सवाल है जो लोगों के मन में आ रहा था वो ये था कि यदि हमारी गाड़ी E20 पेट्रोल से खराब होता है तो क्या हमें इंश्योरेंस मिलेगा। तो इस चीज को लेकर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में और पब्लिक स्टेटमेंट में ये बिल्कुल क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यदि आपकी गाड़ी E20 पेट्रोलियम से खराब होता है तो इस चीज के ऊपर इंश्योरेंस मिलेगा। देखो, सुनने में ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो E20 पेट्रोलियम हम यूज कर रहे हैं उससे जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल पर जो डिपेंडेंसी हो रहा था, जो कि बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, उस चीज के ऊपर भी डिपेंडेंसी कम हो रहा है। तो यदि गवर्नमेंट के हिसाब से सारी चीजें परफेक्ट है तो जो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, जो मैकेनिक्स है और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है, वो लोग इस चीज के अगेंस्ट में क्यों खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर हर दिन नए नए जो कंप्लेंट्स है E20 पेट्रोलियम को लेकर वो क्यों आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है और जो लोग हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है बल्कि जो रियल लाइफ में भी इस चीज के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं। तो अप्रैल 2023 से पहले जितने भी गाड़ियां, कार्स, बाइक्स या फिर जो भी चीज है जो भी बेचा गया था वो सब उस चीज के लिए बनाई गई थी। इसका मतलब यही होता है कि हमारे देश में आज भी करोड़ों की जो बाइक्स या फिर कार्स है वो सब E20 के लिए बनाया नहीं गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यदि E20 को हम जो नॉर्मल गाड़ियां है उसमें यूज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है। तो जो रबर होसेस है या फिर सील्स और जो गैस्केट्स होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं और इसमें लीक होने लग जाते हैं। और जो फ्यूल टैंक्स या फिर जो फ्यूल लाइंस होता है उसमें करोजन यानी कि जंग लग जाता है। इंजन नॉकिंग यानी कि इसका मतलब होता है कि जो इंजन होते हैं उसमें से अनवांटेड जो साउंड्स होते हैं वो आने लग जाता है, जिससे जो इंजन होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है और ठंड में जो गाड़ी स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इथेनॉल होता है वो पानी यानी कि मॉइस्चर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से फ्यूल टैंक में फेज सेपरेशन हो जाता है और जो टैंक के अंदर जो निचली हिस्सा होता है उसमें पानी रहता है, उसके ऊपर अल्कोहल रहता है और उसके ऊपर पेट्रोल रहता है। और जो फ्यूल पंप में ये जो स्टोर करके नीचे रखा जाता है, यदि इथेनॉल ब्लेंडेड यदि पेट्रोल मॉइस्चर को सोखता है तो इससे क्या होता है, तो इसकी वजह से इंजन में रोस्ट हो सकता है, मिसफायर हो सकता है और जो इंजेक्टर क्लॉगिंग है और जो सीरियस डैमेज है वो सब हो सकता है। तो दो बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स और एक मेजर फ्यूल रिटेलर ने खुद अपने कस्टमर्स को ये वार्निंग दी थी कि 2023 से पहले जो गाड़ियां यूज किया जा रहा है उसमें जो फ्यूल सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी बदलाव लेना पड़ेगा, नहीं तो जो वारंटी है वो खत्म हो सकती है। तो आप जरा सोचिए कि यदि E20 इतना ज्यादा सेफ है जो कि गवर्नमेंट इस चीज को क्लेम कर रहा है, तो जो इतने बड़े बड़े कंपनीज है वो लोग क्यों इस चीज को वार्निंग दे रही है। तो ये सब सुनकर ऐसा ही लगता है कि जो गवर्नमेंट और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है इनके बीच में मतभेद है। गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ सेफ बोल रहा है लेकिन जो ग्राउंड पर जो मैकेनिक्स और ओनर्स है अलग कहानी बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप कुछ बात करते हैं जो रियल इंसिडेंट्स के बारे में जो हमारे देश में ऑलरेडी हो चुका है। तो पार्लियामेंट में इस टॉपिक को लेकर बार बार मुद्दा उठाया गया है। बहुत सारे जो एमपीज है वो लोग सरकार से ये पूछ रहे हैं कि E20 लगाने के बाद जो इंजन है वो डैमेज हो जाता है, माइलेज के ऊपर असर पड़ रहा है और इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस है उसको क्लेम लेकर बहुत बड़ी मुद्दा उठ रहा है। तो जो कंज्यूमर फोरम्स और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स है वो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जितने भी सारे लोग E20 को इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी में खराबी हुई है उन लोगों ने ये कहा है कि जो इंश्योरेंस है उसको क्लेम करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो वारंटी है उसमें प्रॉब्लम हुई है। तो अब ये लोग जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है उसमें कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। और यहाँ पर और एक भी बहुत बड़ी सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब सरकार ने E20 को रोल आउट बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक में किया तब ये जो रोल आउट हो रहा था वो कार ओनर्स जो थे उन लोगों को ना तो कार ओनर्स को प्रॉपर प्रायर नोटिस दिया गया और ना ही क्लियर कम्युनिकेशन हुई। तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सुबह उठते हैं और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने के लिए जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि उनको प्योर जो पेट्रोल है वो नहीं मिलेगा बल्कि जो E20 पेट्रोल है उनको मिलेगा। तो हर जगह क्या हो रहा है कि E20 फ्यूल को भरना पड़ रहा है और लोगों को ये भी पता है कि उनकी जो गाड़ी है वो E20 के लिए कंफर्टेबल है या फिर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये जो E20 फ्यूल है वो भरना पड़ रहा है। तो लोगों का कहना है कि ये जो चीज़ हो रहा है एक फोर्स्ड रोल आउट है। एक तरफ जो गवर्नमेंट है ये कह रहा है कि ये चीज़ जो है वो सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं अपनी गाड़ी में खतरे में डालते हुए इस चीज़ को देख रहे हैं। गाइस, अब एक और सवाल के बारे में बात करते हैं कि हम सब अब ये सब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो E20 फ्यूल है वो हमारी इंजन के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, लेकिन ये कोई भी नहीं पूछ रहा है कि ये जो E20 है जो बन रहा है इसके पीछे जो एनवायरमेंटल लॉस है वो क्या चीज़ हो सकता है। तो गाइज, 1 लीटर इथेनॉल को बनाने के लिए वो भी शुगर केन यानी कि गन्ने से लगभग 2860 से लेकर 3630 लीटर होता है पानी वो लगता है।
अगर राइस यानी कि चावल से यदि ये इथेनॉल को बनाया जाता है तो ये जो पानी की जो लागत है वो लगभग 2860 और 3630 से बढ़कर 10,000 लीटर तक पहुंच सकता है। इंडिया में अभी लगभग जो इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और वो लगभग 1822 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है। और ये जो चीज़ हो रहा है वो मेनली कुछ स्टेट्स में हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ये वही स्टेट्स है जहाँ पहले से ही पानी की बहुत ज़्यादा सीवियर शॉर्टेज है। विदर्भ और जो मराठवाड़ा है महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो किसान होता है वो अपनी खेती के लिए एक बूंद पानी के लिए तरसता है, लेकिन वहीं पर ऐसे प्लांट्स को बनाया गया है और वहीं पे जो इथेनॉल प्लांट्स है वो नीचे से पानी खींच रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि वेस्ट वाटर जो इस प्लांट से निकलते हैं। हमारे देश में जो इथेनॉल बनाया जा रहा है उसकी जो प्लांट की जो संख्या है वो लगभग 300 से ज़्यादा है। और ये जो 300 से ज़्यादा डिस्टिलरीज है वहाँ से हर साल 40 बिलियन लीटर से भी ज़्यादा जो वेस्ट वाटर होता है वो निकलता है। और ये जो वाटर निकलती है इसे स्पेंट वाश कहते हैं। और ये जो स्पेंट वाश होता है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू निकलता है। और ये जो पानी होता है इसके जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन जो लोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि इसे यदि हम डायरेक्टली नदी में छोड़ देते हैं तो नदी का जो ऑक्सीजन लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा कम कर सकता है। और एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको पता ही है ये जो इथेनॉल बन रहा है वो शुगर केन यानी कि गन्ने, मक्का और राई से बन रहा है। तो जो एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि आगे जाके जो फूड क्राइसिस है इस चीज से बन सकता है। इंडिया को फ्यूचर में लाखों जो हेक्टर्स है वो एक्स्ट्रा जमीन की जरूरत पड़ सकती है और वो जमीन जो भी खेती के लिए यूज होती है। तो असली सवाल ये है कि हमारे देश में जो गाड़ी है उसको क्लीन और जो उसकी जो एमिशन हो रही है उसको ग्रीन बनाने के लिए जो हमारे देश की जो किसानों का पानी, जमीन और जो एनवायरनमेंट है उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और ये जो ट्विस्ट है ये सबसे बड़ा है और ये इसलिए है क्योंकि लोग सिर्फ पंप पर जो पेट्रोल भर रहे हैं उसके जो विजिबल इफेक्ट है उसकी बात करते हैं कि प्रोडक्शन के पीछे का ये जो बड़ा पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्रेशन है उसकी जो एंगल है वो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब तक हमने दोनों तरह की बात सुन ली, गवर्नमेंट की क्लेम्स, लोगों के प्रॉब्लम्स और इसके पीछे जो प्रोडक्शन हो रही है उसके पीछे जो पोल्यूशन है उस चीज़ के बारे में बात की। तो जब आप हर बार अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डाल रहे हो सिर्फ उस पेट्रोल का कॉस्ट आप नहीं दे रहे हो बल्कि आप एक इनविजिबल कॉस्ट भी दे रहे हो। वो जो कॉस्ट है आपकी गाड़ी की इंजन चुका रही है, वो जो कॉस्ट है किसी किसान का पानी और जमीन चुका रही है और वो जो कॉस्ट है वो हमारी नदियाँ और एनवायरनमेंट चुका रही है। तो फ्यूल सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि एक ट्रेड ऑफ है जिसमें हर कोई किसी न किसी तरीके से कीमत चुका रही है। अब अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि E20 सच में सही रास्ता है?